हाँ बेटा, हमने उस दिन आपको जो एक्सप्लेन किया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन। आफ्टर दैट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। बेटा, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? लोगों की मतलब जो है क्वालिटी से रिलेटेड, मतलब उनके अंदर कौन कौन से अच्छे जो है मतलब गुण हैं। ठीक है, क्वालिटी मीन्स क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उनके पास। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड्स लार्जली ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। जो मतलब लोगों की जो क्वालिटी है वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करती है? उनकी एजुकेशन और हेल्थ केयर पर। अगर जो है पीपल्स मतलब जितनी भी आपकी पॉपुलेशन वो आपकी जो हेल्दी है, या ये कह सकते हैं उनके हेल्थ केयर में और एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आपका जब मतलब स्पेंड किया जाता है, तो उनके अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटी है वो आपकी सामने निखर के आ जाती। क्यों? क्योंकि बेटा एक एजुकेटेड पर्सन ही क्या कर सकता है, अपनी जो क्षमता है उसको जो है बढ़ा सकता है। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आर ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइंस द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की वही क्या करती है, वही किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो उसको क्या करती है, वो बढ़ा देती है। एजुकेटेड एंड हेल्दी पॉपुलेशन इज़ एन एसेट टू द इकोनॉमी। यानी एजुकेटेड और हेल्दी यानी मतलब जो है पढ़ा लिखा, या ये कह सकते हैं एक शिक्षित और जो है स्वस्थ जो पॉपुलेशन होती है वो किसी कंट्री की असेस्ट होती है। यानी वहाँ से कह सकते हैं क्या होती है बेटा, वहाँ की आपकी संपत्ति होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पे एजुकेशन। सबसे पहले एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। वाकई में जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन उसमें आपका पहला आपका एलिमेंट से आपका क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन एनहांसेस द लिटरेसी लेवल एंड स्किल लेवल ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन क्या करती है, किसी भी पर्सन की जो लिटरेसी लेवल है, शिक्षा का स्तर है, और जो इस उसके अंदर जो स्किल है, स्किल मीन्स क्या होता है, जो कौशल है उसको क्या करती है, उसको मतलब जो है शो करती है यानी प्रदर्शित करती है। इट आल्सो हेल्प्स इन रीचिंग द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। इसके अलावा जो है ये जो सोसाइटी जो कल्चर है यानी जो हमारी सभ्यता है उसको भी क्या करती है, उसको भी बढ़ावा देती है। कौन? एजुकेशन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एजुकेटेड पर्सन इन द सोसाइटी इनडायरेक्टली बेनिफिट्स द इलिटरेट पर्सनस एज वेल। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है जो एजुकेटेड पर्सन अगर सोसाइटी में जो है अवेलेबल हैं या उनकी जो है प्रेजेंस है, तो क्या होता है उससे जो इलिटरेट जो पर्सन्स होते हैं यानी अशिक्षित व्यक्ति भी होते हैं उनको भी बेटा बेनिफिट आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर मिलता है। क्यों? क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, उन जो है अनपढ़ लोगों को, अनपढ़ लोगों से मतलब बेटा ये नहीं कि वो गंवार हैं। गंवार का मतलब ये होता है कि जिनको कोई भी नॉलेज ना हो। ठीक है, यहाँ पे बेटा इलिटरेट पर्सन से मतलब वो उन पर्सन से जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हो, बाकी समझना जानते हो। ठीक है, तो पढ़े लिखे व्यक्तियों के समाज में सोसाइटी में रहने से जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं उनको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल जाता है। वोकेशनल एजुकेशन हैज़ बीन आल्सो डेवलप्ड टू प्रोवाइड स्किल बेस्ड एजुकेशन विच लीड्स टू रेडी एम्प्लॉयमेंट। जो वोकेशनल एजुकेशन होती है वो बेटा क्या करती है, वो पर्सनस के स्किल्स को डेवलप कर देती है और जिससे उनको जो है जॉब मिलने में ज़्यादा क्या होता है, आसानी होता है। बेटा वोकेशनल जो आपके एजुकेशन वो क्या होती है, वो हमारी कुछ एक्स्ट्रा मतलब एजुकेशन होती है जो हमें कुछ अलग तरीके से काम करने के लिए हमको एक जो है मतलब प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा देती है। यानी हमारे अंदर मनुष्य के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपकी जो है मेधा होती है यानी स्किल्स होती है, और जो वोकेशनल आपके एजुकेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, उस स्किल को डेवलप करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज से मतलब वोकेशनल एजुकेशन से मतलब जो है आपका कुछ जो ऑर्डिनरी या ये कह सकते हैं जो आपका पारंपरिक एजुकेशन से अलग आपका होता है। ठीक है, ये कौन है भाई, ये क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आता है क्या? हैं ये जो आपस में बीच में कोई डिस्कशन करना बेटा ये अपना बंद कर दीजिए। ठीक है, और नहीं तो मेरी क्लास में फिर नहीं आया करो। जो बात समझाई है तो उसको कायदे से समझा करो, बस बीच बीच में कुछ ना किया करो। एजुकेशन इन इंडिया, ये तो बेटा आपका हो गया एजुकेशन हमारे जो है कंट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन इंडिया, नहीं हमारे इंडिया में एजुकेशन की क्या आपकी जो है मतलब सिचुएशन है।
गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पीपल। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो कदम हैं, बहुत सारी जो प्लानिंग है, बहुत सारे जो मतलब जो है योजनाएं हैं, उसको एजुकेशन मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए लागू की हैं। बहुत सारी, जैसे सर्व शिक्षा अभियान है, स्कूल चलो अभियान है, सब पढ़ें और सब बढ़ें, इस टाइप के बहुत सारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये सारे के सारे आपके एजुकेशन के बहुत सारी पॉलिसी हैं। और बेटा आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका 2000 मतलब ये 20 में लागू की जाने वाली है, वो आपकी जो है लॉन्च कर दी गई है। और उसके कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपके बदलाव किए गए हैं। तो ये हमारे कंट्री में टाइम टू टाइम एजुकेशन को भी रिफॉर्म किया जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ जिस टाइप की एजुकेशन की रिक्वायर होती है, उस प्रकार की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट के द्वारा क्या की जाती है, चलाई जाती है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो है एक्सेस मतलब सबसे अच्छा जो मतलब जो है प्रदर्शन है वो एजुकेशन, या ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना सबसे अच्छा योगदान एजुकेशन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। इट आल्सो मेक्स वेरियस प्लान्स टू इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। ये धीरे धीरे करके बहुत सारे आपके प्लान बनाते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो क्या हों, वो अपना एजुकेटेड हो जाएं। स्पेशल एम्फेसाइज गिवन ऑन गर्ल्स एजुकेशन, और जैसे बहुत सारी जो आपकी लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ अलग से जो है वो प्रोविज़न कराए जाते हैं। जैसे लड़कियों के कुछ स्पेशल आपके जो स्कूल्स हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय जो आपके जो है आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है, वहाँ बेटा क्या होता है, जूनियर की लड़कियों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वहाँ पे इनके लिए मतलब निःशुल्क जो रहने खाने बुक्स और ड्रेस सारी व्यवस्था पूरी तरह से कराई जाती है। क्यों कराई जाती है, क्योंकि गांव में अभी बेटा देखा जाता है कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग अपनी लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, और पढ़ाने के पीछे उनके पीछे रीज़न होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता। तो इस कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इस टाइप्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनको लॉन्च करती है। यहाँ बेटा आपका जो है एक टेबल दी हुई है कि टेबल में आपका एजुकेशन आपका पहले कितनी थी, आप कितनी है, अब जो है आप कितनी बढ़ने लगी। यहाँ पे देखिए इधर आपका दिया हुआ है क्या, सोर्सेज यहाँ पे दिया हुआ है कि 1951 में, यहाँ पे देखिए आपका जो है पर्सन है, मेल है फीमेल, ये आपका जो सबसे डार्क है वो आपका मेल है, फिर उससे बेटा हल्का आपका जो मतलब यहाँ पे टोटल पर्सन हो गए, और जो सबसे जो है आपका मतलब डिम है वो आपका क्या हो गया, इसमें फीमेल है। ठीक, तो ये आपका रेशियो दिया हुआ कि 1951 में हमारी जो टोटल जो पर्सन की एजुकेशन कितनी थी, ये 10 से ले मतलब 15% के आसपास थी, यानी 18% के आसपास। ठीक, फिर धीरे धीरे करके आपका 1961 से लेकर के आपका 2011 तक हमारी जो पॉपुलेशन है एजुकेशन है वो करीब करीब 70% से ऊपर आपकी जो है पहुंच गई। ठीक, ये आपका सोर्स है। एस्टीमेट एज स्टेटेड इन द बजट डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, the expenditure on education as a percentage of GDP has declined 2.7% in the 2017-18. The literacy rate have increased from 18% in 1951 to the 74% in 2010-11। यानी हमारी जो गवर्नमेंट क्या करती है, एवरी ईयर जो यूनियन बजट होता है, यानी हमारे जो संघ का, हमारे भारत सरकार का जो बजट होता है, उसमें जो है मतलब क्या करती है, जो हमारी जीडीपी का करीब करीब जो है 2.7% जो का मतलब पैसा होता है वो एजुकेशन पे खर्च हो जाता है। ठीक है, 2017-18 के जो आपका ये मतलब सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, अब आता है द लिटरेसी रेट हैव इंक्रीज फ्रॉम 18% इन 1951 टू 74% 2010-11। जो हमारा एजुकेशन जो रेट है, या ये कह सकते हैं जो लिटरेसी रेट है, जिसको हम लिटरेसी रेट को हम साक्षरता दर भी कहते हैं, वो बेटा कितना 18% जो आपका कब था 1951 में, और उससे बढ़कर के कितना हो गया बेटा यहाँ पे 74% 2010-11 में। ठीक, इतना जो है आपका जो लिटरेसी रेट है वो आपका बढ़ गया। लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ द सिटीजन are to perform their duties and enjoy their rights properly। जो लिटरेसी है, साक्षरता, वो केवल आपका जो है राइट नहीं है, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे जो पर्सन्स हैं वो अपनी जो ड्यूटी, अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से जो है क्या कर सकें, उसको मतलब जो है परफॉर्म कर सकें, इसलिए भी जो आपका लिटरेसी है वो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक,
However, a vast difference is noticed across different sections of the population. Literacy among male is nearly 16.6% higher than families, and it is females, and it is about 16.1% higher in urban areas as compared to rural areas. हालांकि हमारे कंट्री में जो ऑल ओवर जो आपका लिटरेसी रेट है वो आपका 18% से लेकर के आपका कितना 74% आपका इंक्रीज हो गया, लेकिन फिर भी जो मेल और फीमेल में, ठीक है बेटा, जो आपका मेल है और फीमेल में जो भी आपका एजुकेशन में काफ़ी जो है एजुकेशन के जो रेट में लिटरेसी के रेट में काफ़ी आपका डिफरेंस है। जैसे मेल और फीमेल में करीब करीब आपका जो है क्या है आपका बेटा 16.6% का जो है डिफरेंस है। और वहीं पे रूरल और आपका जो अर्बन एरिया में जो लिटरेसी रेट है उसमें भी बेटा क्या करे करीब करीब 16.1% का आपका जो है क्या है डिफरेंस, यानी ये रूरल एरिया से रूरल एरिया के अपेक्षा जो अर्बन एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा आपके क्या हैं एजुकेटेड हैं। ठीक, इसी प्रकार लिटरेसी रेट्स वैरिड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। केरला में सबसे ज़्यादा आपका लिटरेसी रेट है, यानी 94% आपके वहाँ के जो मतलब पीपल हैं वो क्या है एजुकेटेड हैं, और वहीं सबसे जो कम एजुकेशन या लिटरेसी रेट है वो आपका बिहार में, यानी करीब करीब 62% लोग बिहार के जो है वो आपके शिक्षित हैं। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.58 लाख इन 2013-14, यानी करीब करीब 8.5 लाख जो आपके प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनको क्या किया गया है, उनको बेटा इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पहला ये तो आपका एजुकेशन इंडिया में जो गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल जो फीचर्स हैं उनके बारे में हमने फर्स्ट पॉइंट आपको जो है डिक्टेट किया। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सर्व शिक्षा अभियान टू स्प्रेड एजुकेशन टू रिमोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया जो सर्व शिक्षा अभियान है उसको लॉन्च किया हमारे कंट्री में। ऐसे मतलब जगह ये जो सर्व शिक्षा अभियान है इसको ऐसे जगह पे लॉन्च किया गया था जहाँ पे पहले एजुकेशन प्रोवाइड कराना बहुत मुश्किल था, या ऐसे जो है दूर दराज के एरिया में भी एजुकेशन को प्रोवाइड कराने के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम ऑल चिल्ड्रन अंडर 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज आर गिवन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक के बच्चों को प्राइमरी जो एजुकेशन है उसको कंपलसरी बना दिया गया। ठीक है, एक आपका राइट टू एजुकेशन आया आपका 2010 में, इसको जो है लागू किया गया है। राइट टू एजुकेशन मीन्स क्या होता है, शिक्षा का अधिकार। इसके तहत किसी भी बालक को जो 6 से लेकर के 14 ईयर्स तक की एज का है उसे मतलब जो है जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, और इसके लिए पेरेंट्स की भी ड्यूटी लगा दी गई कि पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को कम से कम प्राइमरी जो एजुकेशन है वो ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, अब अगला बेटा आपका गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड मिड डे मील इन गवर्नमेंट स्कूल सो दैट चिल्ड्रेन ऑफ पुअर पीपल कैन अटेंड द स्कूल। मिड डे मील हैज़ हेल्प्ड मैनी चिल्ड्रेन फ्राम द पुअर फैमिली टू अटेंड द स्कूल। बेटा आज भी जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब गरीबी की वजह से भी नहीं पढ़ पाते। जैसे उनके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं ताकि जो है उनको जो है वो छोटे मोटे जो है दुकानों में, शॉप्स में, ढाबों में वो काम करने जाते हैं जिससे उनकी अर्निंग होती है। अब मतलब इसकी वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इन प्राइमरी स्कूल्स में जो सरकारी आपके विद्यालय हैं इसमें मिड डे मील जो योजना है उसको भी लागू किया। मिड डे मील योजना का मतलब क्या होता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी दोपहर में बच्चों को जो खाने पीने की व्यवस्था भी वहाँ पे कराई जाएगी। और उसमें भी हर प्रतिदिन जो है क्या होता है, अलग आपका मेन्यू होता है। जितना भी आपका वीकली जो एक प्लानर होता है उसके हिसाब से उनको जो है दोपहर में बच्चों को जो खाने की व्यवस्था की जाती है। हालांकि अब जो है गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो प्राइमरी स्कूल है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा रखी है। जैसे जो आपके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसी प्रकार सारी, यानी उनके जो लर्निंग का जो मटेरियल है, सीट हैं, फर्नीचर है, फ़ैन है, लेटरिन है, टॉयलेट है, अच्छी बिल्डिंग है, एजुकेटेड आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, उनके लिए बैग, शूज़, ड्रेस, स्कॉलरशिप, बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी बेटा क्या है अब फ्री ऑफ कास्ट जो है गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड
किया जाने लगा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मतलब किसी भी अभाव के चक्कर में उनकी एजुकेशन ना ड्रॉप होने पाए, यानी वो एजुकेटेड हो जाएं। ठीक। The 10th plan has focused on increasing the enrollment in higher education from 6 to 9%। अब इसके अलावा जैसे बच्चे प्राइमरी और जो है सेकेंड मतलब जूनियर लेवल तक तो पढ़ जाते हैं, लेकिन हायर जो आपका एजुकेशन वहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाते हैं। तो जो आपकी 10th हमारी जो प्लान थी, 5 ईयर प्लान थी, उसमें जो गवर्नमेंट ने इस प्लान को जो है इस चीज़ का ख्याल रखा कि हमें क्या करना, 6 to 9% तक, यानी हमारा जो हायर एजुकेशन जो मतलब रेशियो है उसमें जो है 6 से लेकर के हम 9% तक की इंक्रीजमेंट करते हैं। द 12th प्लान इन endeavored to raise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 22 years to 25.2% by 2017 and to reach the target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with world average।